नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज मौसम को लेकर बात होगी। देश भर में एक बार फिर मौसम का जो मिजाज है वो बदलने लगा है। मध्य प्रदेश में मार्च के पहले सप्ताह में बादल छाने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। 2 मार्च से पश्चिमी उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। खासकर 4 मार्च से इंदौर, ग्वालियर, चंबल हिस्से में कहीं कहीं मौसम बदला हुआ रह सकता है। इससे पहले दिन रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में कई शहरों में अगले 2 दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा। प्रदेश में मौसम ड्राई है, जिससे सभी जिलों में तापमान बढ़ रहा है। 5 शहर जिनमें रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, गुरेला, पेंड्रा, मरवाही में अधिकतम तापमान 33 डिग्री के पार पहुंच गया है। गुरुवार को सबसे गर्म रायपुर रहा। यहां का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मार्च के शुरुआती दिनों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने के आखिरी दिन यूपी के मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक आज गरज चमक के साथ यूपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है। तेज हवा के साथ साथ प्रदेश में ओलावृष्टि का कहर देखने को मिल सकता है। आगामी 48 घंटों में बारिश और ओलावृष्टि के चलते प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। तो मौसम को लेकर ही हम बात करने वाले हैं। देखिए, यूं तो यही कहा जाता है कि शिवरात्रि के बाद जो मौसम है उसमें गर्माहट आपको महसूस होने लगती है, यानी हीट। और अगर इस बीच बारिश अगर आ गई तो ये उमस बढ़ाने वाली भी हो सकती है। और अभी आप देख लीजिए, पहली मर्तबा है कि फरवरी महीने में आपको अप्रैल मई की गर्मी भी महसूस हो रही, कई जगहों पर हालात हैं। लेकिन अब जब ये बारिश होगी, जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, तो उससे बीमारियां भी बढ़ेंगी, ये भी आप ध्यान रखिए। और उसी से भी बचना है, गर्मी से भी बचना है। बदलते मौसम के साथ साथ जो सीजन आना चाहिए वो सीजन समय पर नहीं आ रहा है। 1 महीने पहले गर्मी महसूस हो रही है और गर्मी के दिन भी बढ़ गए, हीट वेव्स के दिन भी बढ़ गए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो आपकी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, यानी जो वो गैसेस जिनका बढ़ोतरी जिनकी हो रही है। देखिए, खासतौर पर हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ हम काट रहे हैं, और इसकी वजह से आपकी जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रही है। ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो सन की हीट है वो अर्थ तक एकदम डायरेक्ट पहुंच रही है। उसका जो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहले आपको उतनी गर्मी नहीं महसूस होती थी, लेकिन अब वो गर्मी बढ़ रही है। और इसी वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि पेड़ लगाइए, हरियाली बचाइए, क्योंकि आने वाले समय पर इसी तरह से गर्मियों के दिन बढ़ते रहेंगे तो फिर मध्य धरती का मध्य, यानी हम इंडिया, भारत, हम हर मौसम को फेस करते हैं। हमें ठंड भी मिलती है, हमें गर्मी भी मिलती है, हमें बारिश भी मिलती है, लेकिन इनमें फिर परिवर्तन होने लगेंगे। ठंडों के दिन कम हो जाएंगे, गर्मियों के दिन बढ़ जाएंगे। बारिश जब होनी चाहिए तब नहीं होगी, बल्कि बारिश के भी जो महीने हैं वो बदलते हुए आपने कई बार कुछ सालों से नोटिस भी किया है। कई सारी चीजें हैं जो हम महसूस कर रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। इसके पीछे की वजहों को भी बहुत अच्छे से समझा जा रहा है। अलग अलग जो रिसर्च हो रही है वो ये बताती हैं कि पर्यावरण में जो बदलाव आए हैं, या पर्यावरण को हमने जिस तरीके से छिन्न भिन्न करने का काम किया है, फिर चाहे पेड़ों को काटने की बात हम करें, हम जो पॉल्यूटेड गैस है उसको हम रिलीज कर रहे हैं एयर में, जो एयर को पॉल्यूट कर रही है, पेड़ों की कटाई, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जो वातावरण को खराब कर रही हैं। उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि फरवरी के महीने में, जब फरवरी के महीने में भी हम कई बार ठंड महसूस करते थे। आप याद कीजिए, अगर कुछ सालों पहले तो फरवरी के महीने तक हमारे जो गर्म कपड़े होते थे वो बाहर ही रहते थे, लेकिन फरवरी का महीना शुरू भी नहीं हुआ था कि हमने गर्म कपड़े अंदर रख दिए, क्योंकि गर्मी तभी होने लगी थी। आइए, सोमनाथ हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ, जबलपुर में अभी क्या टेम्परेचर है और जबलपुर में आने वाले महीने को लेकर किस तरह का अनुमान मौसम विभाग का है? क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या जानकारी? देखिए, जबलपुर में भी मौसम का बदलाव लगातार जारी है, और अभी आप खुद देख सकते हैं पीछे जो सड़क पर लोग चल रहे हैं, और वो खुद टी शर्ट, और इतनी ज्यादा गर्मी है कि लोग मतलब गर्मी से परेशान है।
और रात में ऐसी स्थिति हो जाती है कि रात में ठंडक महसूस होती है और काफी स्वेटर पहनने की स्थिति बन जाती है। तो मौसम में काफी बदलाव है, दिन में तेज गर्मी महसूस की जाती है और रात में ठंडक रहती है। और अभी जिस तरह से मौसम बादल छाए हुए हैं, ऐसा लासार नजर आ रहा है कि जबलपुर में भी बारिश हो सकती है। ये संभावना लगातार बनी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, वो बताएंगे कि दिन में कितनी गर्मी है और रात में कैसी ठंड रहती है। बताइए कैसी गर्मी दिन में रहती है शाम में? भैया दिन में तो बहुत गर्मी रहता है, मगर शाम को ठंडक रहती है। तो मौसम में कुछ बदलाव आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन में भारी बरसात या बारिश होने की संभावना है। और मौसम में बदलाव हो रहा है, तो आदमी परेशान है ठंडक में और गर्मी में शरीर में। तो हो सकता है कि दिन में बारिश हो जाए। मतलब दिन में गर्मी काफी तेज और काफी तेज तो बहुत तेज है और रात में ठंडे बहुत रहते हैं। और हो सकता है बारिश की संभावना व्यक्त किया गया है, मगर गर्मी आने की बहुत संभावना। भैया बताएं कैसा मौसम लग रहा है, दिन में कैसी गर्मी रहती है? आपको बहुत तेज गर्मी रहती है, धूप भी बहुत तेज रहती है, सुबह और शाम को ठंड बहुत तेज है। मतलब देखा जाए तो दिन में गर्म रहता है, रात में ठंडक हो जाती है। अभी क्या स्थिति है, आज की गर्मी कैसे है? आज गर्मी बहुत ज्यादा है जी, और बहुत तेज धूप भी है और मौसम में बदलाव हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि बारिश है कि क्या है, कुछ समझ। और रात में तो ठंड बढ़ जाती है, सुबह भी ठंड है। सुबह भी ठंड रहती है, मतलब दोपहर में अभी तेज गर्मी है। बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज पसीना तक पसीना। तो जी पारुल जी बता दें कि दिन में काफी तेज गर्म है, अभी भी मौसम का जो बदलाव है लगातार जारी है। दिन में गर्मी काफी तेज हो जाती है और जैसे ही शाम ढलती है, रात होती है, तो ठंड तेज हो जाती है। लोगों को स्वेटर फिर पहननी पड़ती है और सुबह का भी बिल्कुल, जो टेम्परेचर है लेकिन काफी ठंडा फरवरी रहता है। मंथ में हम देखते थे कि सुबह भी ठंड होती थी, रात को भी ठंड होती थी। धीरे धीरे जो परिवर्तन यानी गर्मी की तरफ जो दिन जाना शुरू करते हैं, वो इतनी भी धूप नहीं होती है, ये भी कड़कड़ाती धूप है, जिसकी वजह से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम गर्मी के मौसम में हैं इस वक्त, कि हम फरवरी को विदा कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें बदलाव हैं, जो मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि इसका दोषी कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को जिस तरीके से प्रदूषित किया है हमने, वातावरण में जिस तरीके से जहर घुलने का काम किया है, फिर चाहे पॉल्यूशन की वजह से हो, चिमनीज जिनकी जो जहरीला धुआं उगलती हैं और सीधा वो एयर में जाता है, उसके अलावा ग्रीनरी को खत्म करना है, यानी पेड़ पौधे जो कटते हुए चले जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते हुए चले जा रहे हैं। आइए बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं लौटूंगी सोमनाथ, तब तक कोशिश कीजिए कुछ और लोगों से भी आप बात कर पाए, क्योंकि अब ये जानना मैं चाहूंगी कि पहले और अब में लोग क्या अंतर महसूस कर रहे हैं। मैं आऊंगी सोमनाथ आपके पास, नितेश के पास लिए चलते हैं। नितेश, देश की राजधानी दिल्ली की मैं अगर बात करूं, आप यूपी में हैं, लेकिन क्योंकि सटा हुआ है तो अब तक वहां से जो आंकड़ा सामने आ रहा है, 74 सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने यहाँ पर फरवरी महीने में तोड़ दिया। ये अपने आप में चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि गर्मियों के दिन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और ये अभी भी हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन उन सिग्नल्स को शायद कोई समझने को तैयार नहीं है। और इसी तरह हीट बढ़ती रही, गर्मी बढ़ती रही, तो इस सन की रेस को सीधा हम बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे। तो जिस प्रकार से मौसम परिवर्तन लगातार, अगर हम आपको बात कर रहे हैं तो जो गर्मी हुई थी, क्योंकि सर्दियों के दिन लगातार घटते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बाकियों को म्यूट कर दीजिए प्लीज, म्यूट हो जाए बाकी। मैं नितेश की आवाज क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ, म्यूट हो जाइए बाकी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी नितेश कंटिन्यू। जिस प्रकार से मौसम में परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन साफ तौर पर कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो हमारे वहाँ बदलाव है, और खासकर जो प्रदूषण एक बड़ा कारक है, जिस कारण से जलवायु परिवर्तन जैसे अगर संज्ञा दिया जाए तो हालांकि जब बात तो उत्तर प्रदेश में भी मौसम में अब गड़बड़ हुई है। और से अगर बात करें बसंत ऋतु फागुन का माह लगने के बाद एक अच्छा मौसम होता था, लेकिन एक बार फिर से सर्दी जा रही है। बिना बिना मौसम और इसके साथ साथ अलर्ट भी जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में अगर आंकड़े हमारे पास है, उसके हिसाब से 11 जिलों में ओलावृष्टि, 36 जिलों में गिरने और 20 जिलों में तेज पर चलने का अलर्ट जारी हुआ है। सोनू को उसके कारण जो पश्चिमी यूपी है उस पर भी असर देखा जा रहा है। वही पूर्वी यूपी की अगर बात करें तो पूर्वी यूपी में बादल की बारिश संभावना दिखाई जा रही है और जिलों में ओलावृष्टि की बात है, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, इंदौर, वही बिजली गिरने की संभावना जिन जनपदों में सिद्धार्थनगर। साथ ही जो ऐसे जिले जहां पर तेज हवा चलने का अलर्ट है, उनमें
सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, संभल, जहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान जताया जा रहा है। तो एक अप्रत्याशित रूप से पारुल जी मौसम ने बदलाव लिया है। मिसलेनियस जिस तरीके से मौसम हुआ है, इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लोगों को सर्दी, जुकाम, इस तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि जब एक जैसा मौसम रहता है तो हमारा बॉडी, हमारा शरीर उस तापमान को उस हिसाब से अवशोषित करता है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है एक तरफ दिन में गर्मी है, शाम ढलते ही ठंडक शुरू हो जा रही है। तो जिस तरीके से जो दोहरे मौसम है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव स्वास्थ्य पर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ में भी पूरी तरीके से मौसम परिवर्तित है। आप आसमान देख सकते हैं कि आसमानों में बादल, अगर आप हमारे ठीक लीजिए, हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आसमानों में बादल पूरी तरीके से छाए हुए हैं। और ये छाए हुए बादल साफ तौर पर बता रहे हैं कि बादलों की आवाजाही से आसमान घिरा रहेगा। कभी कभी तेज धूप खिल रही है। और इस दौरान लखनऊ की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस देखे, वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात कर ले तो 14.5 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और इस तरीके से बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, तो अयोध्या में इस प्रकार से गुरुवार को इस मौसम में परिवर्तन दिखाया था। अयोध्या सबसे ज्यादा ठंडा जनपद दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा सहयोगी सुभाषु कहेंगे कि दिखाएं कि बसंत पंचमी आदि त्योहार के बाद जो तस्वीरें होती हैं, आप सड़क पर पत्तियां देख सकते हैं, पत्तियां झड़ती हैं, नए कोपले आते हैं, नई उमंग होती थी, मौसम में एक बदलाव महसूस किया जाता था। लेकिन अब वो बदलाव कहीं ना कहीं भिन्न है, क्योंकि चीजें आप देख सकते हैं कि सड़क पर पत्तियां भी गिर रही है, लेकिन आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, मौसम में नमी है, हवा भी चल रही है, एक तरफ गर्मी भी है। कई लोग, आपको सामने की ठीक तस्वीर देखिए, सामने कुछ लोग जैकेट पहने, मौसम है कह सकते हैं। और जिस तरीके से बादल है, जो अनुमान हमने शुरुआती दौर में ही कहा कि यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश की खबर है। और इवन आज से ही ऐसा जो आप बता भी रहे हैं, इवन आज से ही इस तरह का जो माहौल है वो बनना शुरू हो गया है। कई ऐसे जगह जहां पर ओलावृष्टि का कहर भी देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश में। तो वो आपने दिखाई दिया कि बादल बता रहे हैं कि बरसेंगे या गरजेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास नितेश। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं पुष्पांजलि। छत्तीसगढ़ में किस तरह का टेम्परेचर देखा जा रहा है पुष्पांजलि? और मैं अगर कंपेयर करूं कुछ सालों पहले, क्योंकि हमने लगातार जब हम साल दर साल मौसम को लेकर चर्चा करते हैं तो ये निकलकर सामने आता है कि जिस मंथ में जिस तरीके का सीजन होना चाहिए, जिस तरीके का टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें तब्दीलियां देखी जा रही हैं। जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो है दिन ब दिन, जो साल दर साल हम कह सकते हैं कि जो मौसम में है वो बदलाव हो रहा है और जो डिग्री है वो लगातार बढ़ रही है। और तापमान फरवरी के महीने में इतनी 35 डिग्री जो है सेल्सियस राजधानी रायपुर में हो। और ये एक बड़ी बात है कि राजधानी रायपुर में 35 डिग्री सेल्सियस अभी फरवरी के महीने में। तो फरवरी के महीने में अगर इतनी गर्मी पड़ रही है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्च और अप्रैल के महीने में जो है गर्मी जो है वो कितना सताने वाली है। राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर, यहाँ जो बड़े शहर हैं छत्तीसगढ़ में, वहां जो गर्मी है वो लगातार साल दर साल वो लगातार बढ़ रही है। और इसी कड़ी में जो राजधानी रायपुर है वहां कल जो यहाँ का जो डिग्री रहा वो 35 डिग्री रहा। और जिसके बाद ये सबसे गर्म जिला माना जा रहा है राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ का। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ग्रामीण एरिया है छत्तीसगढ़ में, वहां ठंड का अभी आलम बना हुआ है। शाम के वक्त में हल्की ठंड अभी महसूस की जा रही है, लेकिन जो दिन का जो धूप है, चिलचिलाती धूप है, उससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि मार्च और अप्रैल का जो महीना रहेगा वो किस तरह रहेगा और कैसा रहेगा, क्योंकि गर्मी जो है साल दर साल लगातार बढ़ रही है। और अभी भी जो है राजधानी रायपुर में चिलचिलाती धूप ने सभी को परेशान कर दिया है। और आने जाने वाले जो लोग हैं वो लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं धूप की वजह से। और वहीं फरवरी और मार्च, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, अभी मार्च का महीना आने वाला है। और अब मार्च है, अप्रैल है, मई है, जिसमें गर्मी जो है वो अपने चरम पर रहती है। और उस पर देखना होगा, वहां पर उस महीने में देखना होगा कि कितना गर्मी इस बार छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में साल दर साल लगातार गर्मी बढ़ रही है। जी
जो अभी खबर है कि कई शहरों में अगले 2 दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, माफ कीजिए। और ये भी बताया जा रहा है कि जो रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस, यानी 33 डिग्री, हम 33-32 डिग्री तब नोट करते थे जब आप अप्रैल महीने की शुरुआत देख रहे होते थे। और ज्यादा से ज्यादा 35 से 37 डिग्री, छत्तीसगढ़ का तापमान 37 डिग्री भी, मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, इतना हम बहुत कम ही नोटिस कर पाते थे जब गर्मी अपने शबाब पर भी होती थी। अब तो 40-42 तो ऐसे हो जाता है जैसे समझ ही नहीं आता कि इतनी गर्मी हो क्यों रही है। और फिर बाद में जब रिसर्च करिए तो कारण वही आते हैं कि हरियाली का खत्म होना, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के कारण कई सारे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जनता का सहयोग मिले, कुछ सरकार के प्रयास हो तो शायद इनसे चीजों से हम बच पाएं। वरना पृथ्वी पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, उस तरीके से पानी भी कम होता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत सारी चीजें। आइए वापस सोमनाथ की तरफ हम जा रहे हैं। सोमनाथ, क्या डिफरेंस पब्लिक नोट कर रही है? पहले कितना उन्होंने फरवरी को उस तरीके से देखा, और जो खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे जगह हैं जहां बादल छाने और हल्की बारिश के आसार हैं। क्या जबलपुर में बादलों को देखकर क्या, जैसे हम अंदाजा भी लगाते हैं, मौसम विशेषज्ञ तो नहीं है कि डॉट बता देंगे इतने से इतने दिनों में ये होगा, लेकिन फिर भी एक अनुमान? देखिए, मौसम में बदलाव तो जबलपुर में शुरू हो गया, आसपास के जिलों में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बादल छाए हुए हैं कुछ क्षेत्रों पे, उस पे ये अनुमान लगाया जा रहा है। और जिस तरह मौसम का बदलाव चल रहा है, कई जगह तेज गर्म है, और सुबह की स्थिति में ये हो जा रहा है कि सुबह भी ठंडक रहती है, लेकिन जैसी धूप निकलती है तो इतनी तेज गर्मी हो जाती है कि लोग सुबह के हिसाब से स्वेटर पहन के, जैकेट पहन के निकलते, लेकिन एक ही घंटे में उन्हें उतारना पड़ जाता है। तो सुबह ठंडक काफी रहती है, और जैसी दोपहर शुरू होती तो पारा एकदम बढ़ने लगता है। तो 32-33 के आसपास का टेम्परेचर है जो लगातार चल रहा है, और अभी और भी अनुमान बढ़ाया जा लग रहा है। और लोगों का यही कहना है कि रात में जब बाहर निकलते तो ठंडक रहती है, लेकिन घर के अंदर पहुंचते तो गर्मी महसूस होती है, तो उनको रात में पंखा चलाना पड़ता है। ये स्थिति रहती है कि रात में काफी कमरे बंद रहते, तो जिसकी वजह से गर्मी काफी महसूस होती है। तो मौसम में जिस तरह बदलाव हो रहा है, उसमें मरीजों की संख्या भी लगातार अब जिला अस्पताल में बढ़ने लगी है। इस सीजन का फसलों पर क्या असर दिख रहा है, इसको लेकर किसानों का क्या मानना है? देखिए, किसानों के लिए तो अभी पूर्व में जो जिस हिसाब से अनुमान लगाया गया था, तो किसानों के लिए अच्छी थी, लेकिन अगर बारिश होती है और किस हिसाब से ओलावृष्टि होती है या तेज बारिश होती है, उसके लिए नुकसान लिए। अगर धीमी बारिश होती है तो उनके लिए कुछ फायदेमंद रहेगी, लेकिन अगर ओलावृष्टि होती है या कुछ होता तो फसलें खराब हो सकती है, जिसके लिए किसानों के लिए चिंता बनी हुई है कि मौसम किस हिसाब से बदलाव लेता है। जी ठीक है, अभी हाल ही में जो खबर है, नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, उत्तर प्रदेश के मैं किसानों की बात करूं तो अगर तेज हवाएं, बारिश, ओलावृष्टि होती है तो कुछ फसलों के लिए अच्छा होता है, लेकिन कई सारी फसलें खराब भी होती हैं। किसानों के लिहाज से जो मौसम में बदलाव अभी खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर भी बारिश के आसार हैं, क्या आप परिवर्तन देख रहे हैं? किसानों को किस तरह का नुकसान हो सकता है? कितनी ज्यादा जो फसलें हैं किस चीज की उगाई जाती हैं वहां पर, उस लिहाज से क्या अंदाजा? देखिए पारुल जी, अगर हम आपको बताएं तो फसलों को जो ये मौसम माना जाता है, इसे फसलों के वपन का मौसम माना जाता है। वपन एक प्रक्रिया होती है कृषि क्षेत्र में, जिस दौरान जो भी हमारी किसानी होती है, खेती होती है, उसके जो हम पौधे लगाते हैं उनमें फूल आते हैं, और उन फूल के बाद ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो अगर अप्रत्याशित रूप से मौसम बदल रहा है तो आप सोचिए कि किसानों की मेहनत कितनी ज्यादा व्यर्थ जाएगी, क्योंकि फूल ही नहीं चढ़ेंगे उस पर, और इसके साथ हवाएं चलेंगी तो जो छोटे फूल हैं वो टूट सकते हैं। वही इसके बाद अगर पूरा तरीके से अगर देखा जाए तो ओलावृष्टि की जैसे बात सामने निकल कर आ रही है, अगर ओलावृष्टि होती है तो ओलावृष्टि से तमाम फसलें पूरी तरीके से चौपट हो जाएंगी। क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमने कई बार इससे पहले भी देखी है कि जब ओलावृष्टि होती है तो लगातार फसलें लेट जाती, तो उससे किसानों का एक बड़ा नुकसान हो। फूलों की खेती पर पारुल जी ऐसे विपरीत मौसम का ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पारंपरिक खेती के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अब जिस तरीके की खेतियां, आधुनिक खेतियां भी लगातार हो रही है, लेकिन इसमें जो पुष्प है, इस तरीके की पुष्प की खेती है, उस पर भी एक बड़ा विपरीत प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो कुछ फसलों के लिहाज से देखें तो ठीक भी है, लेकिन कई जगहों पर जैसे हम देख रहे हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने की खबर है, तो किसी राज्य में
बारिश की खबर है। तो ये चीज़ें जो बदल रही हैं धीरे धीरे करके, वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर संकेत दे रही हैं, और इन संकेतों को समझते हुए मुझे लगता है कि सरकार को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और जागरूकता की भी कमी है। जागरूकता भी लोगों को महसूस करनी चाहिए कि अभी हम अगर नहीं बदले, हमने अभी प्रदूषण पर अपने जो प्रयास हो सकते हैं वो ना किए, तो शायद बहुत दिक्कत हो जाएगी। वहीं हम देखें तो कई ऐसे सिर्फ हम अगर अपने स्टेट की बात नहीं करें, हम बाकी राजस्थान की भी बात करें जहां पर सूखा रहता था, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पिछले साल में हमने देखा है कि बारिश बहुत हुई है। जहां सूखे की खबरें रहती थी वहां बारिश बहुत हुई है, और जहां बारिश होनी चाहिए वहां बारिश ने जो अपना आंकड़ा है या जो मिलीमीटर्स हैं वो कम दर्ज हुए थे। तो इसे लेकर क्या आप देख रहे हैं? आप कई ऐसे एनजीओज हैं, कई ऐसे समाज सेवी हैं जो ग्रीनरीज को लेकर, पौधरोपण को लेकर अलग अलग कैंपेन चलाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हम पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो जाते कि सरकारें परिवर्तन करें, लेकिन हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। जनता की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। सरकारी वादे तो हमेशा इस तरीके से होते हैं कि वो गुलाबी वादे होते हैं, मौसम की तरह बदल जाते हैं। तमाम एनजीओज है वो काम कर रही है, लेकिन एनजीओ के पास उतनी क्षमता, उतनी शक्ति नहीं होती है। जैसे कई कल कारखाने हैं, नदियों में उनका पानी डालना है, अत्यधिक तापमान है, तो ऐसे में मौसम में परिवर्तन, उसके बाद गर्मी आ रही है, भीषण गर्मी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन इतनी ज्यादा मात्रा में होगा क्योंकि लगातार एसी चलेंगी, एसी नहीं चलेंगी तो आदमी गर्मी से परेशान हो जाए। तो ऐसा कोई विकल्प भी अभी सामने निकल कर नहीं आ रहा है पारुल जी, जिससे ऐसे बदलाव देखे जा सके। लेकिन इन सबका असर पूरी तरीके से हमारे संताप मंडल, हमारे क्षोभ मंडल पर देखा जा रहा है, जिसके कारण एक अप्रत्याशित बदलाव देखा जा रहा है। अगर हम भारत देश की बात न करें तो विदेशों में भी ऐसे रेगिस्तानी वाले देश से जहाँ पर बारिश हुई है, पानी निकला है, बाढ़ आई है, तो बता रहा है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी देश और दुनिया को झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ रहा है, सही कह रहे हैं आप। तो ये चीजें हैं, स्थितियां हैं जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर जो बदलाव हुए हैं वो लोगों के लिए हानिकारक भी साबित हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर मौसम का मिजाज बदल रहा है, कहीं बारिश के संकेत मिल रहे हैं तो कहीं तापमान बढ़ने की खबर है। और आप देखिए कि फरवरी का महीना जिस तरीके से दोपहर में तप रहा है, ऐसा लग रहा है आप मई जून की गर्मी में हो। कई जगहों पर यह स्थिति है। दिल्ली चले जाइए तो वहां पर अब तक का 74 सालों का फरवरी में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं आप थोड़ा और पास के राज्य में आ जाइए तो यहाँ बारिश की खबर है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य में अलग अलग परिवर्तन की खबरें हैं मौसम को लेकर। लेकिन ये हो क्यों रहा है? हमने कई सालों से कुछ एक साल, आप 4-5 साल तो देख ही लीजिए कि अलग अलग समय पर जो हमने मौसम में बदलाव देखे हैं कि जिस समय पर बारिश होनी चाहिए, जब बारिश खत्म हो जाती है वहां से बारिश होना शुरू हो रही है। गर्मी का जब खत्म होना चाहिए गर्मी को, तो गर्मी खत्म नहीं हो रही, इसके दिन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ये बदलाव है और ये अच्छे नहीं है, जिसको लेकर जागरूकता की आवश्यकता है और ये समझने की जरूरत है कि कंक्रीट के जंगल भले ही बनते चले जाएं, लेकिन मनुष्य को उस आबो हवा की आवश्यकता है जिसमें वो सांस ले सके। अगर वही स्वच्छ नहीं होगी, अगर उसी में ही इतनी ज्यादा जो मिलावट है या फिर प्रदूषण है वो होता हुआ चला जाएगा, तो जिस तरीके से सूर्य देव भी तप रहे हैं और जगह जहां पर पानी नहीं होता था, सूखा होता था, वहां भरभरा कर बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है। तो ये संकेत मिल रहे हैं कि हमें समय से पहले कुछ चीजों को लेकर प्रयास करने की आवश्यकता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।